दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, प्राचीन काल में एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने कहा, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले बनाती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, क्योंकि वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी जी हैं, और अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान में हो गए। अगले ही दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर के बैठ गया, और जब धन की देवी माता लक्ष्मी जी उपले पाथने वहां आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। और ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का ही किया धरा है। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, तुम 16 दिन तक माता लक्ष्मी का व्रत करो पूरे विधि विधान से, और 16 दिन तक हर दिन सुबह सूर्य देव को और रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दो। मैं तुम्हारे घर अवश्य ही पधारूंगी। और तब देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा अपनी वचन को पूरा करने के लिए। 16वें दिन धन की देवी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्टों को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। तो दोस्तों, अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार भगवान विष्णु धरती लोक पर विचरण करने के लिए निकल पड़े, तब माता लक्ष्मी ने उनसे भी निवेदन किया कि माता लक्ष्मी कहती हैं कि वो भी उनके साथ चलना चाहती हैं, और भगवान विष्णु उनके चंचल स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि देवी, मैं केवल आपको एक शर्त पर ही साथ लेकर चल सकता हूँ कि आप मेरे बिना, मेरे कहे बिना कहीं भी नहीं जाएंगी। तब माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई कि चलो शर्त ही सही, भगवान विष्णु मुझे साथ लेने के लिए तो माने। तब माता लक्ष्मी तुरंत बोल उठी कि मुझे शर्त मंजूर है, और भगवान विष्णु बोले, ठीक है देवी, मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। तब माता लक्ष्मी जी बोली, ठीक है। और फिर अब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों ही फूलों पर आकर विचरने लगे, और एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, और जब तक मैं ना आऊँ आप यहीं पर मेरा इंतजार आपको करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अब माता लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान विष्णु वहां मुझे ले जाना नहीं चाहते। माता लक्ष्मी का स्वभाव तो वैसे भी चंचल माना जाता है, उनसे वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया, तो वे भगवान विष्णु की तरफ ही आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को एक सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों के पीले पीले फूलों ने और सरसों के खेत की सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया, और वे सरसों के पीले सुंदर फूलों में खिले हुए फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वह कुछ दूर और आगे बढ़ने लगी तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। फिर उन्हें गन्ना खाने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर वह उसे खाने लगी, और वह गन्ना खा ही रही थी कि वहां अचानक भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी हुई माता लक्ष्मी को देखकर और गन्ना खाते देखकर भगवान विष्णु उन पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, और भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपने तो शर्त का उल्लंघन कर दिया। मैंने तो आपको वहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप तो वहां रुकी ही नहीं, और यहाँ किसान के खेतों में आप फूल और गन्ने तोड़ करके भारी अपराध आपने किया है, इसलिए आपको सजा तो अवश्य ही आपको मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्षों तक उस किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया, और स्वयं भी क्षीर सागर में गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को वेश बदल करके उस किसान के घर पर रहना पड़ा।
और एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने की इच्छा को कहा और कहा कि तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि से 12 वर्ष बीत गए। अब जब भगवान विष्णु 12 वर्ष बीतने के बाद माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए वापस आए तो वह किसान माता लक्ष्मी को वापस भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वे विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उनके घर से कभी भी नहीं जाएगी, लेकिन इस दौरान वह दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करें और उसमें कुछ ध्यान रखें, यानी धन ही धन की लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार से 13 के दिन किसान ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश की स्थापना किया और इस प्रकार से किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। और तब से लेकर आज तक धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, माता लक्ष्मी का महाव्रत एक तरफ अन्य पौराणिक कथा और महालक्ष्मी व्रत की एक अन्य पौराणिक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों चलिए वह भी सुनते हैं महालक्ष्मी जी की तीसरी पौराणिक कथा। तो दोस्तों, एक समय महर्षि वेद व्यास जी हसीनापुर पधारे। उनके आगमन का सुन करके महाराज धृतराज उन्हें आदर सहित राजमहल में लेकर गए और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक लेकर उनका पूजन किया। और फिर श्री वेद व्यास जी से माता कुंती और गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप हमें ऐसा कोई सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र और सभी परिवार सुखी से रहे। इतना सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन आपको कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का वास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। तब गंधारी ने पूछा, महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तभी वेद व्यास जी बोले, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और इस दिन स्नान करके 16 सूत की धागा का एक डोरा बना करके उसमें 16 गांठ लगाई जाती है और फिर हर दिन 16 धूप और 16 गेहूं डोरों को अर्पित किया जाता है। और फिर अश्विन यानी कि क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन भी किया जाता है। इस प्रकार व्रत भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आपके राज्य में लक्ष्मी सदा अभिवृद्धि होती रहेंगी। और इस प्रकार का व्रत विधान बता करके महर्षि वेद व्यास जी अपने आश्रम को वापस चले गए। और इधर समय आने पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार से व्रत के 15 दिन बीत गए और फिर 16वें दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गंधारी ने तो महल के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया, लेकिन माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही साथ माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर एक कोने में बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती माता को ऐसा उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं? आपने लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी अभी तक नहीं की। तब माता कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है और उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को बुलाया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी के एक विशाल हाथी को भी बनाया है, जिस कारण नगर की सभी महिलाएं उस बड़े से हाथी की पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई और मेरे यहाँ कोई नहीं आई। ये सुन करके अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ पधारें।
कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा आज होगी। इधर माता कुंती ने अर्जुन के कहे अनुसार नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में तो स्वर्ग से देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर आज उनकी पूजा की जाएगी। समाचार जिसने भी सुना तो नगर के सभी नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र वहां होने लगी। उधर गंधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल पूरा भर गया। कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरा करके नए रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे और शाम के समय देवराज इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया और तभी सभी नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सभी सुगंधित पदार्थ चढ़ा करके उनका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र का उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। फिर नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया और राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को अर्पित करके सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में उसे बांध लिया। ब्राह्मण को भोजन कराया गया और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण आदि उन्हें दिए गए। फिर महिलाओं ने मिलकर के मधुर संगीत लहरिया के साथ भजन कीर्तन का संपूर्ण रात्रि जगकर भजन कीर्तन किया और महालक्ष्मी जी का व्रत का जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातः काल राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया और फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत पूरे विधि पूर्वक करती हैं तो उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है और उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी वास भी करती हैं। और फिर दोस्तों, इस व्रत के कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मंत्र है महालक्ष्मीये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। दोस्तों, इस प्रकार से महालक्ष्मी जी के व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी की पूजा करके इन कथाओं को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि का भंडार भरे रहता है। घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। तो ये थी दोस्तों महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथाएं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।